आप जगमोहन जी हैं क्या? सिविल जज हैं आप? सिविल जज क्लास 2 है, क्लास 1 है? क्लास 2। कितने साल की नौकरी हो गई? किस बैच के सिविल जज हैं आप? हैं? 18 के हैं ना, 6 साल हो गए आपको। मिलता होगा करीब 1 लाख रुपए मिलता होगा आपको, ज्यादा मिलता होगा 7th पे कमीशन में। तो ऐसा मत करिए, ठीक है? लोन वगैरह ठीक है, बच्चे का तो हक है। देखिए, आप सिविल जज हैं, भगवान ने आपको अच्छी तरीके से नवाजा है। 22 लाख और 25 लाख में कोई बहुत ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। दे दीजिए, कितना समय में देंगे बता दीजिए। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आप कोई ऐसे स्पेशल या कोई ऐसे पर्सन नहीं है कि ये आफत सिर्फ आप ही के जीवन में आई है। तलाक जैसी प्रक्रिया आजकल हर व्यक्ति के घर में परिस्थिति में आ सकती है, जिसका एग्जाम्पल आप लाइव दे सकते हैं कि जज साहब के घर में भी एक ऐसी पत्नी आ गई जिसने तलाक तक की नौबत ला दी और अब जो है सेटलमेंट की बात चल रही है 22 लाख या 25 लाख। तो ऐसी परिस्थिति आप ये सोचें, बहुत सारे लोग जो है अपनी परेशानी को देखकर टूट जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं कि ये समस्या मेरे ही सामने क्यों आई, भगवान ने मुझे ही क्यों दी। तो आप ये मत समझिए कि ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ आप ही घर में है। ये देखो, आज का एक दौर है, ये एक समय है जिस समय के लिए इस समय पर हर परिस्थिति में देखो, कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं कि एक घर को चलाना सिर्फ और सिर्फ महिला के हाथ में होता है, और ये महिला आजकल भूल रही है। आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर कोई सी भी आप साइट पर देख लीजिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं लड़कियाँ इतना मुजरा कर रही हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, हर वो गलत से गलत रास्ते पर जा रही हैं, लेकिन उनको उनके माता पिता ही नहीं रोक पा रहे। तो बताओ तुम कैसे रोक पाओगे? तो अगर आपको पत्नी चाहिए और आप ये सोच रहे हो कि मैं पत्नी को अपने अनुसार ढाल लूँगा, या फिर उसको जो उसने किया है या वो कर रही है या उसका पास्ट देखकर आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाओगे और सोचोगे मैं अलग कर दूं, अलग हो जाऊं, तो देखो, परेशानी कहीं ना कहीं आपको आएगी। आज के समय के अनुसार व्यक्ति नहीं ढल रहा है। कहीं ना कहीं पत्नी गलत है तो कहीं पति गलत है, कोई व्यक्ति में दोनों दोनों ठीक हैं तो उनके घर परिवार वाले ठीक नहीं है। कहीं ना कोई एक व्यक्ति उन दोनों पति पत्नी के बीच में घुसा पड़ा है, जिससे वो दोनों को परेशानी आ रही है। तमाम बातें हो सकती हैं, हर किसी की घर गृहस्थी परेशानी अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने जब परिस्थिति आती है और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, तो ऐसे में परिस्थिति के बाद जो है व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने ही सोचता है। ये वही व्यक्ति हैं जो व्यक्ति अपने अंदर से टूट जाते हैं, अपने जीवन से हार जाते हैं, उन पर लड़ना नहीं आता है, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं मेरी पत्नी है, मैं प्रेम किया है इससे और इसने मुझे धोखा दिया है, तो मैं अब मरूंगा। मर के क्या उखाड़ लोगे किसी का, क्या बिगाड़ लोगे किसी का? कुछ नहीं। जियोगे तो बहुत कुछ देखोगे और मर जाओगे तो क्या देख पाओगे? कुछ भी नहीं, आंखें बंद हो जाएंगी तुम्हारी। और जिसके लिए तुम मरोगे वो व्यक्ति तुम्हारे लिए एक आंसू भी नहीं बहाएगा, सोचेगा मर गया ठीक है, फंदा कट गया, मैं कहीं और निकलूंगी। तो ये आप मत सोचिए ऐसा। आप अपने अंदर, आप आज जो मैंने आपको वीडियो दिखाया ना, वो वीडियो इसलिए दिखाया है ताकि आप समझ सकें कि ये परेशानी घर घर है, ये हर जगह पर है। जब एक व्यक्ति जज, आप सोच रहे हैं कि अगर आप किसी से न्याय लेने के लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जज के पास ही जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। और उस कोर्ट में उस जज का खुद मैटर चल रहा है, तो बताइए फिर आप कहाँ जाओगे? तो ये परेशानी एक जगह की नहीं है, कोई बचा नहीं है इससे। हर दूसरे तीसरे घर जाकर देख लीजिए आप, समस्या हर घर में है। हर जगह कहीं ना कहीं ये परिस्थिति ऐसी आ रही है कि बात तलाक तक पहुंच रही है। और ये रिश्ते इतने नाजुक होते हैं, अगर टूटने पर आ जाए ना तो फिर बहुत जल्दी टूटने के कारण पहुंच जाते हैं। और अगर जुड़ जाए अच्छे से तो फिर मैं कहता हूं इस जन्म क्या कोई व्यक्ति इसको जोड़ तोड़ नहीं सकता, ऐसा रिश्ता भी हो जाता है। तो ये रिश्ते जो है, इन सब चीज़ों के लिए जो मैंने आपको वीडियो बताया कि जज साहब है, आप बता रहे हैं, देखिए कि 22 लाख या 25 लाख, ये महिला जो है, सोचकर देखिए ना कि एक महिला की क्या प्रवृत्ति हो सकती है। जो जिसका पति स्वयं जज हो, उस महिला को पैसे की आवश्यकता हो रही है। आप सोच कर देखिए ना, ऐसी कौन सी परिस्थिति सामने आ गई कि उस महिला को उस पति के साथ रहना नहीं है। अब परिस्थिति ऐसी कहीं ना कोई बात बिगड़ी जरूर है, जिस वजह से दोनों अलग की आज कगार पर है। आज एक जज स्वयं दूसरे के जज के सामने खड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी सामने खड़ी है जहां पर दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, रह नहीं सकते हैं। तलाक कोई शौक में नहीं लेता है और ना ही कोई शौक में देता है, और ना ही कोई किसी का ये पैशन है कि भाई मुझे तलाक देना अपनी पत्नी को या अपने पति को तलाक देना मुझे। मजबूरी एक ऐसी चीज़ आती है कि जहाँ पर परिस्थिति ठीक होती ही नहीं है, समझ में आता ही नहीं है, साथ रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो तलाक की तक की नौबत पा जाता है।
महिलाओं के पास अधिकार हैं। एक अगर आम नागरिक की बात करें, आम व्यक्ति की बात करें, तो महिला भाग के सीधे कोर्ट जाती है, कोर्ट में तमाम मुकदमा दर्ज करवा देती है। वो सोचती है मेरा पति आएगा और डर जाएगा, डर के घबरा के मुझे ले जाएगा। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुकदमा करने के बाद आज भी पति के साथ रहना चाहती हैं वो, लेकिन उनके सामने परिस्थिति अब ऐसी आ गई है कि अब साथ रहना संभव नहीं है, अब साथ वो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि साफ साफ इनकार, पति ने इनकार कर दिया कि अब तो बिल्कुल नहीं होगा, अब जो कोर्ट में तुमने कर दिया है तो तुम कोर्ट में भुगतो, जो होगा, अगर फांसी भी होगी तो देखी जाएगी, वो भी झेल लेंगे। अगर बिना करे इतने अपराध हमारे ऊपर आ सकते हैं, तो फिर हम साथ में रहकर अगर गलती से कुछ कर भी दिया तो तुम तो बहुत ज्यादा बड़ा इशू बना दोगे उसका। छोटी सी रस्सी का सांप बनाना बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। जरा सी बात पर डांट दिया कि जो मुझे डांटा, मुझे गलत कहा, घरेलू हिंसा हो गई साहब, सेक्शन 12 के तहत तुरंत मुकदमा डाल दीजिए, टल गया। और इसमें 2-4 और मसाले जोड़ने हैं, साहब मुझे दहेजी मांगा, मुझे मारा पीटा भी, तो आप 490 डे की FIR लगवा दीजिए। अब साहब 2 मुकदमे कर दिए, मैं घर से बाहर रह रही हूँ, अपने मायके पर रह रही हूँ, अपने माता पिता के बर्डन हूँ उन पर, तो मुझे साहब मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो मेंटेनेंस के मुकदमा डाल दीजिए। कितनी अच्छी बात है। ये खुद हुई ना हुई कि आ बैल मुझे मार, ये ऐसी परिस्थिति खुद बना दी जाती है। महिलाओं से मेरा साफ साफ निवेदन है कि आप जो है, अगर घर की परिस्थिति बिगड़ गई है और आपको उसी घर में रहना है, तो मैं कहता हूं कानून से थोड़ा दूर रहिए। अगर कानून से अगर आप नाता जोड़ोगे तो रिश्ता घर से तोड़ दोगे, ससुराल से तोड़ दोगे। तो कानून से थोड़ा दूर रहिए। अपने पति को देखो, कितनी भी मैं कहता हूं, कितना ही पति आपका बुरा क्यों ना हो, अगर आप उससे प्रेम से 2 बातें कर लो, उसके आगे गिड़गिड़ा लो, माफी मांग लो, सॉरी मांग लो, ये सब बातें कर लो, ये सब बातें आपके नेचर में होनी चाहिए। अगर होती हैं तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं नहीं छोड़ेगा तुमको, नहीं सोचेगा कि मैं इस महिला से अलग रहूं, वो कहीं ना कहीं आपको फिर अपना लेगा, चाहे आपने कितनी बड़ी गलती क्यों ना करी हो। लेकिन उसके पीछे भावना भी तो होनी चाहिए आपकी रहने की। आपकी भावना ये है कि मैं माफी मांग लूं और उसके बाद फिर मैं घर चले जाऊं, फिर सबूत इकट्ठा करूं, और सबूत इकट्ठा करके फिर मैं मायके से फिर मुकदमा दायर करूंगी इस पे, तो फिर वो आपकी नीयत खराब है, फिर आपकी इंटेंशन खराब है। फिर आपने जब इंटेंशन ही आपकी खराब है तो फिर रिश्ता कैसे बन सकता है। ऊपर वाला भी देखता है कि तुम्हारा इंटेंशन साथ रहने की है या फिर सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को फंसाने की है। एक व्यक्ति को जब कहते हैं ना कि जब भगवान बचाते हैं ना, तो फिर कोई नहीं फंसा सकता उसको। तो ऐसी परिस्थिति जहां पर कि साथ रहना संभव ही नहीं है, तो फिर देखो कहीं ना कहीं तलाक का रास्ता अपने आप ही खुल जाता है। और अगर तलाक ना भी हुआ तब भी जीवन भर रहोगे तो अलग ही अलग। तो ये आपकी इच्छा है कि मुझे करना क्या है। और रही बात तलाक की, तो देखो तलाक तो अपवाद है, कोई शौक से नहीं लेता है, मजबूरी उसको तलाक दिलाती है। चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों के लिए कह रहा हूं मैं कि मजबूरी ही उसको तलाक दिलाती है। और मजबूरी में ही व्यक्ति एक व्यक्ति से अलग होता है। वरना ऐसे समय पर हर पुरुष को एक महिला की आवश्यकता है और हर महिला को पुरुष की आवश्यकता है। ये प्रकृति का नियम है, प्राकृतिक चीजें हैं जो बनाई हैं। अगर उसके साथ खिलवाड़ करोगे, उसके साथ तोड़ाताड़ी करोगे, तो फिर देखो प्रकृति ही तुमको सबक सिखाएगी और जीवन भर रहोगे अकेले। इसीलिए मैं कहता हूं समय रहते हुए रिश्तों को सुधार लीजिए, अन्यथा तलाक की अगर कगार पर चले गए तो तलाक होना तय है। और अगर नहीं होगा, तलाक कोर्ट नहीं देगी, कानून नहीं देगी, तो ऐसे बहुत सारे दंपत्ति हैं जो अलग अलग जीवन जी रहे हैं, 15 साल 20 साल लगातार हो चुके हैं और वो अलग ही रह रहे हैं, साथ नहीं रह रहे हैं। वो भी एक प्रकार से तलाक ही है। समझिए रिश्तों को और अच्छे से एक दूसरे के साथ रहिए, बना कर रखिए। इतना कहना चाहूंगा। अगर कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।